नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सत्ता के महासंग्राम में बात होगी महाराष्ट्र चुनावों की, जहां 3 दिन का समय शेष है और उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग है। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये चुनाव अब तक कौन कितना अपने पक्ष में कर पाया है, क्योंकि पीएम मोदी ने बीजेपी और महायुति के लिए एक चुनावी टोन तो सेट कर दिया है, क्योंकि अपनी आखिरी रैली में वो मुंबई पहुंचे थे और कल उन्होंने कहा कि अब तक वो कितना चुनाव बना पाए हैं ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, दो तस्वीरें आपको पीछे टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। एक तरफ आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दो वो नेता हैं जिन्होंने इस बार पूरे चुनावी माहौल को सेट किया है, पूरे चुनावी माहौल को धार देने की कोशिश की है। और यहां से नारा एक है, यहां से मैसेज एक है और देश भर में एक ही नारा। और साथ साथ महाराष्ट्र में, क्योंकि ये नारे की शुरुआत हरियाणा से हुई, जम्मू कश्मीर तक पहुंची, अब महाराष्ट्र और झारखंड में है कि बटेंगे तो कटेंगे। लाइन यही है। अब तक वो कितना चुनाव बना पाए, कितना प्रभाव वो बना पाए, इस पर आज बात करेंगे। आज 15 नवंबर है और 18 को प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 को इलेक्शन है। हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है कल मुंबई में आखिरी रैली को संबोधित करते हुए, सबसे पहले वो आपको सुनवा रहा हूं। एक तरफ महायुति की विचारधारा है जो इस विरासत पर गर्व करती है, दूसरी तरफ एक सोच महाअगाड़ी की भी है जो महाराष्ट्र के गौरव को लगातार अपमानित कर रही है। महाअगाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अगाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अगाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। तो ये आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक तरफ कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप बटेंगे तो महफिल सजाएंगे। लेकिन विपक्ष की तौर पर बात की जाए तो वोट बैंक को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दो स्क्रीन देखिए, दो आपकी स्क्रीन पर नेता नजर आ रहे होंगे। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो बटेंगे तो कटेंगे की काट निकालने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाला है और ये बात एक तरफ दलितों की कर रहे हैं, बात एक तरफ जो है जातिगत राजनीति को लेकर वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है। बल दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो सवाल इसलिए कर दिया गया है कि आप हिंदू हृदय सम्राट क्यों नहीं कह रहे हैं। क्या ये कहने से बाला साहब ठाकरे, जिनकी भूमिका, जिनकी पूरी उनकी अगर इमेज की बात की जाए तो वो एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर रही थी, तो वैसे आप रिप्रेजेंट उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वोट बैंक पे असर है? ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की सियासत में खड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये भी दिखाएंगे कि आज की जो पूरी राजनीति है वो 3 दृश्य पे आकर अटक गई है। और वो 3 दृश्य कौन से हैं? वो 3 दृश्य हैं फ्लाइट वाले, फ्लाइट यानी विमान वाले, किसी के चॉपर वाले, किसी के हेलीकॉप्टर वाले। 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गई हैं। सबसे पहली तस्वीर जो है वो आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के जो चॉपर है उसमें अगर चॉपर की बात की जाए तो त्रुटि आई, टेक्निकल एरर आया। उसके चक्कर में प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड भी रहा है, जिससे प्रधानमंत्री को पहुंचने में देरी हुई। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, राहुल गांधी होल्ड नजर आ रहे हैं। उनके जो एटीएस है उन्होंने क्लियरेंस जो है राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनके विमान को नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और सियासत शुरू हुई। सियासत में क्या कहा गया कि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इसलिए उनको यहां होल्ड किया गया। तीसरी तस्वीर जो इस समय आप राजनीति में बड़ी देख रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कल पहुंचे थे, उनके बैग को चेकिंग हो गई, उस पर सियासत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे जिसमें एक एक बैग की चेकिंग हो रही है और एक एक चीज को ध्यान रखकर वहां पर चेकिंग की जा रही है। ये चॉपर किसका है, ये हेलीकॉप्टर किसका है? तो ये हेलीकॉप्टर है देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का।
यानी लगभग सभी के साथ चेकिंग चल रही है, सभी के साथ सियासत जो है देखने को मिल रही है। लेकिन आज हमारे साथ कौन कौन रिपोर्टर रहेगा वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत जल्दी से मैं अपनी टीम से कहूंगा स्क्रीन पर लाएं हमारे साथ आज कौन कौन रहने वाला है। देखिए हमारे साथ नागपुर से आज स्नेहल जुड़ेंगी, साथ ही मनीषा रहेंगी मेरे साथ, मुकेश खत्री मेरे साथ झारखंड से हर एक चुनावी जो है अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, और विजय जो है हमारे सहयोगी। 4 रिपोर्टर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चारों हमारे साथ जुड़ गए। चारों से आज जानेंगे कि किस तरह से जमीन से अब तक सियासत चल रही थी, लेकिन ये सियासत जमीन से आसमान तक पहुंच रही है। किसी का विमान जो है, किसी का चॉपर जो है जब होल्ड हुआ तो उसको लेकर सियासत, एक तरफ राहुल गांधी को एटीएस ने क्लियरेंस दे दिया तो इसको लेकर भी सियासत है। यानी जमीन से आसमान तक महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल नजर आ रहा है। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले चलूंगा मुकेश खत्री, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुकेश चलिए, मुकेश तक आवाज नहीं पहुंच रही। बाबूलाल आपके पास आ रहा हूं, जरा दिखाइए कि किस तरह से सियासत चल रही है महाराष्ट्र की। एक तरफ जब आखिरी रैली को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बटेंगे तो कटेंगे को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिल गए हैं, घुसपैठियों को लेकर कुछ लोग हिल गए हैं, लेकिन विपक्ष उसकी अलग काट निकाल रहा है। क्या अपडेट है आपके पास बाबूलाल, बताइए। हमको इशारा देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर कल महाराष्ट्र में आखिरी रैली थी, जिसमें सबसे पहले छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे थे, उसके बाद पनवेल और उसके बाद दादर में उनकी जो रैली हुई थी। लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिया था कि एक रहेंगे तो देख रहेंगे, मेरी गलती थोड़ी है, बटेंगे तो कटेंगे। धुआंधार प्रचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आज अगर हम बात करें तो अमित शाह विदर्भ दौरे पर है। आज अमित शाह की 3 जिलों के अंदर रैलियां हो रही है। तो लगातार बड़े स्टार यादियों में जो चेहरे हैं उनकी रैलियां का समय अभी कम होते जा रहा है, क्योंकि आज से 5 दिन बचे हैं। 20 नवंबर को मतदाता अपने उम्मीदवारों को मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे। ऐसे में अब लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ बयानबाजी की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो कल उद्धव ठाकरे ने भी सवाल उठाया कि जिस तरह से चेकिंग हो रही है वाहनों की, तो प्रधानमंत्री के वाहनों की चेकिंग क्यों नहीं होती। हालांकि आपने अभी वो तस्वीर भी दिखा दी है कि प्रधानमंत्री के वाहन की भी चेकिंग हुई है और अमित शाह के वाहनों की भी यहाँ पर चेकिंग हो रही है। तो निश्चित तौर पर लगातार देख रहे हैं। अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो आज उद्धव ठाकरे 2 दिन से छत्रपति संभाजी नगर जिले के दौरे पर है। आज भी उनकी सभाएं हो रही है, प्रधानमंत्री की सभा। ठीक है बाबूलाल, मैं आपके पास लौटूंगा। बिल्कुल सियासत महाराष्ट्र में नजर आ रही है, लेकिन उमरखेड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता सुशील शिंदे पर निशाना साध दिया और कहा कि सुशील शिंदे जब गृह मंत्री थे तो उन्हें जम्मू कश्मीर के लाल चौक में जाने तक से डर लगता था। शिंदे साहब, उस समय आप डरते थे, लेकिन अब मैं कहता हूं कि कश्मीर में अपने परिवार को लेकर जाएं और शिकारा घूम कर आएं, वहां कोई डर नहीं लगता है। किस तरह से निशाना साधा है, आइए प्रतिक्रिया सुनवाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। भाइयों बहनों, सुशील शिंदे जी कहते थे जब वो गृह मंत्री थे तो उनको डर लगता था लाल चौक कश्मीर में जाने के लिए। गृह मंत्री नाते वो डरते थे कि आतंकवादी कहीं गड़बड़ न कर दे। शिंदे साहब, कोई बात नहीं, उस वक्त डरते थे। अब मैं कहता हूं आप चले जाइए कश्मीर में, पोतों पोतियों को लेकर शिकारा में घूमिए, कोई चिंता का कारण नहीं है, कोई चिंता का। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो सत्ता के महासंग्राम में आपको झारखंड की वो एक अपडेट देंगे जहां विमान को लेकर किस तरह से सियासत हुई है और घुसपैठियों को लेकर कौन उनकी हिफाजत, उनका संरक्षण की बात कर रहा है और कौन उनको इस देश से निकालने की बात कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की, जहां आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी के विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत आई तो वहीं महागामा में राहुल गांधी के चॉपर को उड़ान भरने से रोक दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है। इस खबर पर अपडेट भी लेंगे। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। ये 3 विमान जो आप देख रहे हैं आज की सियासत में रहे हैं, लेकिन जो घुसपैठ की हमने बात की उसको लेकर 2 बयान सामने आए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता का एक बड़ा बयान आया कि हमारी सरकार आती है तो घुसपैठियों को जो है सिलेंडर 400 रुपए में देने की बात हो रही है। उसका जवाब हेमंत विश्व शर्मा
असम के सीएम ने दिया है। वो प्रतिक्रिया, दोनों की बाइट जो है वो आपको सुनवाते हैं पहले, फिर इस खबर पे मुकेश से अपडेट लेंगे। दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा तो ना कोई और चीज देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। देखिए, मीर अहमद ने बोला घुसपैठियों का सिलेंडर देगा, लेकिन ये लोग घुसपैठियों को माटी भी दे रहा है, घुसपैठियों को बेटी भी दे रहा है। ये जो कांग्रेस है, इस पार्टी का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। मीर साहब ने जो भी बोला होगा, ये तो राहुल गांधी का भाषा है। बिना राहुल गांधी का अप्रूवल तो बोल ही नहीं सकता है। मेरा लगता है ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए। तो देखिए, घुसपैठियों को लेकर झारखंड में सियासत चल रही है। हेमंत विश्व शर्मा जो हर चीज का काट निकालते हैं, उन्होंने पलटवार कर दिया है कि ना सिर्फ माटी की देने की बात घुसपैठियों को हो रही है, बल्कि बेटियां जो हैं वो भी घुसपैठिए किस तरह से उन पर नजर रख रहे हैं। इस पर सियासत तेज है। झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ और मेरे सहयोगी मुकेश खत्री ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। मुकेश, जरा बताइए, आज दो बड़ी खबर झारखंड में रही। एक तरफ विमानों को जगह नहीं मिली, विमानों पर सियासत हुई, तो दूसरी तरफ जो खबर रही वो घुसपैठियों पर रही। क्या कुछ अपडेट है आपके पास मुकेश, बताइए। जी देखिए, आज आपने सही कहा, झारखंड में दो बड़ी घटना घटी है। एक तो पहली घटना यह है कि गुलाम अहमद मीर जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और झारखंड में चुनाव प्रभारी भी है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो 450 रुपए में वो हिंदू मुस्लिम ही नहीं घुसपैठियों को भी देंगे, उनको भी झारखंडी माना है। तो ये इसको लेकर जो सियासत है वो काफी गरमाई हुई है। आज बीजेपी की ओर से हेमंत विश्व शर्मा के बाद और भी कई नेताओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए और दीपक प्रकाश जो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस की यह फितरत है और कांग्रेस की मानसिकता ही है घुसपैठियों पर आधारित राजनीति करना। तो एक तो घटना ये हो गई जिसको लेकर आज दिन भर जो है चर्चाओं का बाजार गर्म रहा को लेकर। दूसरी घटना, जी चलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो देखिए किस तरह से अब आप भी जी बोलिए मुकेश। 2.5 घंटे प्रधानमंत्री जो है आज विमान में बैठे रहे एयरपोर्ट पे। वो सुबह जिस विमान से बिहार के लिए झारखंड आए थे, वहां वापसी में वो विमान जो है वो खराब हो गया था, उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके वजह से विमान दिल्ली से दूसरा विमान को लाया गया और एसपीजी ने जो है उन्हें लॉन्च तक जाने की भी इजाजत नहीं दी पीएम को। तो पीएम जो है 2 घंटे 35 मिनट तक एयरपोर्ट में विमान के अंदर ही बैठे रहे। जब दिल्ली से दूसरा विमान आया तब वो अभी 10 मिनट पहले जो है वो दिल्ली के लिए उड़ान भरे हैं। उसके बाद मैं दूसरी घटना की बात करूंगा राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी मामले में भी राजनीति झारखंड की पूरी गर्म है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता रहा है कि सरकार पर कि वो जो है हमारे मंत्री और नेताओं को प्रचार करने से रोक रहे हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन के लिए भी उन्हें इजाजत नहीं मिली थी उड़ने के लिए, उन्हें भी 2.5 घंटे वेट करना पड़ा था। कल्पना ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। बाबूलाल, बताइए, आज गृह मंत्री का जो हेलीकॉप्टर था उसकी चेकिंग की गई है। कल हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे थे तो उनके विमान की चेकिंग हुई। इस पर सियासत क्यों है भाई? ये तो जनरल चीजें, जब कोई पहुंचता है तो इस तरह से चेकिंग होती है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जानबूझकर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए चेकिंग को लेकर जो है विपक्ष की तरफ से, महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से लगातार इस तरह की सियासत नजर आ रही। खुद उद्धव ठाकरे जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बैग चेक क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन जबकि तस्वीरें सामने आ रही है कि अमित शाह की विमान की भी चेकिंग की गई है, प्रधानमंत्री तक के विमान की भी चेकिंग की जा रही है, जो तमाम नेता है उनकी भी चेकिंग की जा रही है। किसी भी साथ ये नहीं हो रहा, भेदभाव नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद कहीं न कहीं चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस तरह के बयानबाजी जो नेता लोग कर रहे हैं, उन्हें भी आपने सही कहा कि चुनाव में मुद्दों को भुनाने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बाबूलाल और मुकेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जनता का क्या कुछ मूड है। महाराष्ट्र में अब चुनाव की सरगर्मी जहां तेज है, ऐसे में सुदर्शन की टीम
महाराष्ट्र के अकोला पहुंची, वहां की चुनावी हवा का रुख जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी संवाददाता प्रियंका लाठी ने। क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, मुस्लिम युवक युवतियों से भी बातचीत की है, आइए सब कुछ दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र के अकोला में अभी हम सुदर्शन की टीम मौजूद है और जैसे कि आपको पता है विधानसभा का माहौल यहाँ पे चल रहा है। विधानसभा चुनाव जल्द ही मतलब 20 तारीख को मतदान होने जा रहा है, तो अकोला की जनता क्या कहती है ये हम जानना चाहते हैं। मेरे साथ कई युवतियां भी है अकोला की, तो क्या कहना चाहोगे एक युवती के माध्यम से आप किसको वोट करना चाहोगे? जो मतलब मेरे ख्याल से अभी मैंने बीजेपी आई थिंक आप बीजेपी को वोट करना आई चाहोगे? थिंक हाँ। क्यों ऐसे? मुझे लगता है ऐसा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत बदलाव देखी मैंने अभी, मतलब सड़क पे वगैरह पे बहुत ज्यादा चेंजेस आए इसलिए। तो मतलब देश में तो मोदी जी की सरकार है ही, पर आप महाराष्ट्र में भी चाहते हो कि बीजेपी की सरकार आए? हाँ आ जाए। आप क्या कहना चाहोगी? आपने कितनी बार वोट किया अभी तक? हमने अभी फर्स्ट टाइम ही देंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप, तो फर्स्ट टाइम वोटर की प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। फर्स्ट टाइम वोटर आज देश का जो युवा है वो किसको पसंद कर रहा है महाराष्ट्र में? कांग्रेस। आप कांग्रेस को पसंद है। पर अभी जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, रोड में बदलाव दिख रहा है, हर जगह बदलाव दिख रहा है, तो क्यों कांग्रेस? मतलब आई थिंक कांग्रेस आना चाहिए, वो बेटर कर सकती है विकास। और क्या चीजें वो बेटर कर सकती है जो अभी तक बीजेपी या महायुति का जो गठबंधन है, गवर्नमेंट है, वो नहीं कर पाई? सब कुछ ही, मतलब वो ज्यादा अच्छा कर सकती है सब कुछ। लाडली बहन योजना में फॉर्म नहीं भरा आप लोगों ने? नहीं। क्यों ऐसे? 21 नहीं हो, ओके। मेरे साथ और भी एक दीदी है, इनसे हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगी? एक कह रही है कांग्रेस, एक कह रही है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस ही आना चाहिए। क्यों ऐसे? कुछ बात होगी ना, जैसे कि इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का मुद्दा है इनका, तो कुछ तो बात होगी, या घर पे किसी ने बोला होगा, कुछ तो होगा जो आप कांग्रेस ही बोल रहे हो इतना कॉन्फिडेंस से। पहले से कांग्रेस को ही देते हैं। अच्छा, घर से ही कांग्रेस को वोट देते हैं आपके पूरे घर? तो कोई अगर यहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़ा है विधायक के इलेक्शन के लिए, पठान करके नाम है उनका, तो आप अच्छा, तो आप उनको वोट करना चाहेंगे? जी। तो इसी के साथ है, देखिए एक मुस्लिम जो महिलाएं थी उनसे बात की, कोई बीजेपी की तरफ है तो कोई कांग्रेस की तरफ, लेकिन 3 दिनों का समय शेष है जब प्रचार थमेगा और 20 तारीख को वोटिंग होगी। सत्ता के महासंग्राम में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।